नमस्कार। राजकाज न्यूज पर एक बार फिर हाजिर हूं मैं प्रवीण दत्ता लेकर आपका फेवरेट शो। तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान। क्या आपके साथ भी जिंदगी में ऐसा कभी हुआ है कि जिस व्यक्ति को कभी आपने किसी लायक ना समझा हो, वक्त के साथ वो न केवल आपके लिए बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी अति महत्वपूर्ण साबित हो जाए। ऐसा सिर्फ आपके साथ या मेरे साथ नहीं है, ये सदियों से सिद्ध बात है कि आदमी का बड़ा या छोटा कुछ नहीं होता, वक्त बड़ा या छोटा कर देता है। क्या किसी ने कभी कल्पना की थी कि देश का सबसे लोकप्रिय, सबसे शक्तिशाली नेता, जिसके बारे में कोई एक शब्द नहीं बोल सकता था, 2026 आते आते लाखों लोगों की उंगलियों के निशाने पर होगा? क्या आपने कभी कल्पना की थी कि जिस व्यक्ति को असफलताओं की सेंचुरी का धारक बताया जा रहा था, आज वो आने वाले राजनीतिक भविष्य का सबसे ऑथेंटिक सोर्स बन चुका है? और अगर प्रदेश के स्तर पर बात करूं, क्या आपने कभी सोचा था कि इस प्रदेश में जिस व्यक्ति ने बिल्कुल मेहनत करके एक पार्टी को सत्ता तक पहुंचाया था और आखिर में वही उस राजनीतिक खेल का सबसे बड़ा लूजर साबित हुआ? जी हां, मैं बात कर रहा हूं पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट की। सचिन पायलट की कहानी शुरू होती है जबकि उन्हें राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की बागडोर सौंपी गई और उन्होंने बाकायदा हर फ्रंट पर आगे बढ़कर मोर्चा लिया, पूरी पार्टी को उत्साहित किया और संघर्ष करते हुए, लाठी डंडे खाते हुए, पसीना बहाते हुए कांग्रेस को सत्ता के द्वार तक पहुंचा दिया। लेकिन हायरी किस्मत, हाथ तो आया लेकिन मुंह न लगा। जब सीएम बनाने की बारी आई तो राजनीति के जादूगर ने कुछ ऐसे पासे फेंके कि सचिन पायलट को उस वक्त महज डिप्टी सीएम पद से ही संतोष करना पड़ा। लेकिन किस्मत ने अभी अपना पूरा खेल खेला नहीं था, क्योंकि इसके बाद जो हुआ वो थी सचिन पायलट के राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी गलती। जी हां, सरों का सर मानेसर, वो मानेसर जिसका जिक्र करना पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कभी नहीं भूलते, क्योंकि वो किसी भी राजनीतिक नेता के लिए बहुत बड़ा ब्लंडर था और यही वो सचिन पायलट के लिए भी साबित हुआ। लेकिन इसके बाद सचिन पायलट ने जो किया वो बिल्कुल लीक से हटकर था। आप देखते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भाजपा सरकार को घेरने में सबसे आगे रहते हैं, राजनीतिक बयान देने में सबसे आगे रहते हैं, लेकिन वहीं सचिन पायलट के समर्थक तो कई बार उनसे इस बात को लेकर नाराज हो जाते हैं कि आखिर सचिन पायलट क्यों नहीं राजनीतिक बयान देते, क्यों नहीं भाजपा सरकार को घेरते। लेकिन ऐसा लगता है कि सचिन पायलट ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की बात की गांठ बांध ली है और उन्होंने राजनीतिक धीरज का वो परिचय देने का फैसला किया है जो कि वो लगातार मानेसर कांड के बाद से, नाकारा निकम्मा कहलाने के बाद से अब तक धारण किए हुए हैं। उन्हें कांग्रेस पार्टी ने जो भी प्रभार दिया, जो भी काम दिया, उन्होंने शिद्दत से किया। अब चूंकि कांग्रेस एक तो विपक्ष में और वैसे ही मीडिया जो मेन स्ट्रीम है वो विपक्ष की कोई आपको स्टोरीज जल्दी से दिखाता नहीं है, इसीलिए अगर सचिन पायलट ने जिस तरीके से छत्तीसगढ़ को हैंडल किया वो खबरें आप तक नहीं पहुंची तो कोई बड़ी बात नहीं है। मत भूलिए, छत्तीसगढ़ में भी सत्ता से बाहर होने के बाद भूपेश बघेल के जो प्रतिद्वंदी थे कांग्रेस में, वो लोग वहां पार्टी में बिल्कुल छीना झपटी पर उतारू थे। लेकिन सचिन पायलट ने राजस्थान की स्थिति से बिल्कुल सबक लेते हुए छत्तीसगढ़ को बहुत साइलेंटली लेकिन बहुत डेफ्टली हैंडल किया और अब सचिन पायलट एक बार फिर से सत्ता के गलियारों में एक चर्चा का विषय बने हुए हैं। हाल ही में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पुष्कर आए और 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के समापन में उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली की पीठ भी थपथपाई। लेकिन यहां से दिल्ली लौटने के बाद दिल्ली के कांग्रेस के गलियारों से छन छन कर खबर आ रही है कि अब वक्त बदल रहा है सचिन पायलट का भी। जी हां, राहुल गांधी अपने विपक्षी दलों से भी सबक लेते हैं। आप देखिए, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से एक बहुत बड़ा राजनीतिक सबक लिया है और मेरे सूत्र बताते हैं कि वो चाहते हैं जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बावजूद अपना एक छत्र राज होने के भाजपा में सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप बनाने में कहीं कोई कोताही नहीं की,
इसीलिए अगर किसी भी तरह की कोई आकस्मिक जरूरत पड़ती है तो न केवल केंद्र स्तर पर बल्कि किसी भी राज्य के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के पास सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप इतनी शानदार तरीके से प्लेस्ड है कि आधी रात को किसी भी जिम्मेदारी के लिए कोई भी तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आप राजस्थान को छोड़ दें तो राजस्थान के अलावा कांग्रेस की यह स्थिति अन्य राज्यों में नहीं है। अब राहुल गांधी चाहते हैं कि जो यहां कांग्रेस के पास में एसेट्स हैं, इन एसेट्स में न केवल 3 बार के सीएम रहे अशोक गहलोत हैं, बल्कि बहुत ही जुझारू व्यक्तित्व के गोविंद सिंह डोटासरा हैं, एक सुलझी हुई राजनीतिक सोच वाले दलित नेता टीकाराम जूली हैं, और फिर केंद्रीय मंत्री का अनुभव लेने के बाद डिप्टी सीएम रहे सचिन पायलट हैं। राहुल गांधी की स्पष्ट सोच है, जो कि सचिन पायलट इससे पहले मुखर होकर बोला करते थे। निश्चित तौर पर अशोक गहलोत के शासन में बहुत अच्छे काम हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हुए, मुफ्त दवाइयों की, मुफ्त जांचों की, कई तरह की ऐसी क्रांतिकारी योजनाएं आई, चिरंजीवी योजना आई। लेकिन सचिन पायलट जो कहते थे वो ये बोलते थे कि कभी भी इस गुड गवर्नेंस का नतीजा सरकार रिपीट होने में नहीं दिख रहा है। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी और सचिन पायलट अब सपना ये देख रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में राजस्थान में न केवल कांग्रेस की सरकार बने, बल्कि वो एक ऐसे नेतृत्व के तहत बने जो कि कम से कम एक पारी और खेल सके। तो अगर उस स्थिति को देखा जाए तो सचिन पायलट वो व्यक्ति हैं जो कि टीकाराम जूली, प्रताप सिंह खाचरियावास, गोविंद सिंह डोटासरा जैसे अपने दरबार के रत्नों के साथ 2.5 साल बाद कांग्रेस को एक ऐसा शासन दे सकते हैं जो कि 5 साल राज करने के बाद रिपीट करने जैसा आज का शेख चिल्ली का सपना सच करके दिखाए। मैंने इस शो के शुरू में कहा था, तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान। तो अगर समय बलवान हुआ तो निश्चित तौर पर सचिन पायलट के नेतृत्व में राहुल गांधी का यह सपना सच हो सकता है। हो सकता है आप मेरी बात से सहमत हो या असहमत हो, पर सभ्य भाषा में मुझे अपनी राय इस वीडियो के बारे में जरूर दीजिएगा। नमस्कार। आप देख रहे हैं राजकाज न्यूज। राज की हर खबर से रहिए बाखबर।